नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग आइए और जुड़ जाइए। जुगनू चले हैं सूरज की औकात नापने। ये हम नहीं कह रहे हैं, समझिएगा। ये हमारे लाइन नहीं है, हमारे बोल नहीं है। सुरभि आनंद मोहन की बेटी हैं। उन्होंने जो है अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है। बिहार की राजनीति में एक अलग खलबली है। बहुत सारी बातें लिखी जा रही है। कल से लेकर जो है आज तक में सुबह भोरे भोरे तक में हजारों कंटेंट हमने जो है पढ़ लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। क्या लोकप्रियता है भाई, मानना पड़ेगा। कोई शख्स जो 20 साल 25 साल 22 साल जेल में रहता हो, जो राजनीति से बिल्कुल कट गया हो, जिसको किसी से किसी तरह का कोई जो है जुड़ान ना हो, वो जेल से बाहर आता है और कभी भी, आज 1-1.5 साल हो गया लमसम आनंद मोहन के आए हुए, कोई एक बयान देता है तो उसका बवाल मच जाता है, सुर्खियों में तब्दील हो जाता है। तो इसका तो मानना है, मानिएगा ना कि आनंद मोहन ताकतवर नेता हैं और आनंद मोहन ताकतवर नेता थे और आनंद मोहन ताकतवर नेता रहेंगे। मानिएगा कि नहीं मानिएगा। पूरी बिहार की राजनीति जो है अभी आनंद मोहन की परिक्रमा में लगी हुई है, चारों तरफ घूम रही है। समझने वाली बात। संजय सिंह के घर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, आप समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को जाना पड़ा, राजनीति के चाणक्य को जाना पड़ा, वो भी आनंद मोहन के काट में, कि कैसे जो है उनको थोड़ा सा मध्यम किया जाए, शांत किया जाए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। हालांकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो शायद किसी के पास नहीं होगा। नीतीश कुमार गए नहीं, ले जाए गए। कौन ले गया, किसके माध्यम से गए, कितना देर रुके, क्या बात हुआ, ये सारी बात बताएंगे। फिलहाल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बौखलाए हुए हैं। बाप रे बाप, समदिन पर हमला हो गया। हम भी इस बात का मतलब की निंदा करते हैं, दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था। किसी भी महिला विधायक पर इस तरह का आक्रोश लोगों का नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन जीतन राम मांझी की जब खुद पर बन आई तो वो बौखलाए हुए, परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन जब बिहारियों के ऊपर बयान देने की बात आई, जब खगड़िया के एक मजदूर की वहां जान चली गई, पुलिस वाले ने जो है जान ले ली, निहत थे, आप समझिए, तो उस पर मांझी ने क्या कहा, मर गया तो मर गया। तो आज सोशल मीडिया पर लिखा रहा है कि समदिन पर हमला हो गया तो हो गया। अब जो है हो हल्ला करने से क्या फायदा। कह रहे हैं यादव दरोगा है तो उसके लिए कार्रवाई की मांग करते हैं, नहीं तो धरना पे बैठ जाएंगे, नहीं तो ये करेंगे, बहुत तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन खैर उन पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। नाजिम अली कह रहे हैं ललन सिंह का क्या होगा, हम नहीं मान रहे हैं। संजय सिंह नेता है, मजबूत नेता है। अच्छा नाजिम अली जी, अभी आप जिनके साथ हैं उनके साथ रहिए। बिहार की राजनीति को समझने के लिए जो है उस डगर से आपको निकलना पड़ेगा। कंप्यूटर और फाइलों से निकलिएगा तभी कुछ जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आप न्यूज़ हाट में ठीक थे। चलिए खैर, अब अखबार की खबर बता देते हैं कि क्या कुछ छपी हुई है। उसके बाद विशेष विस्तार से बताएंगे कि नीतीश कुमार ने क्यों जो है संजय सिंह के घर जाना उचित समझा, या उनके कान में किसी ने कहा कि आपका जाना जरूरी है, आप जाइएगा तभी मामला ठंडाएगा। समझिए, युद्ध का असर पूरे देश और पूरी दुनिया में है। तेल कंपनियों पर दबाव कम, जनता पर बढ़ रहा बोझ। पेट्रोल डीजल अब 90 पैसा लीटर महंगा हुआ। 5 दिन में दाम जो है 3.90 रुपया, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 4 रुपया बढ़ गया। अब 109 रुपये तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है।
विक्की सिंह भारद्वाज गुड मॉर्निंग। इंजीनियर शाश्वत सिंह भी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को सुप्रभात। एक प्रखंड एक डिग्री कॉलेज योजना के तहत बड़ा कदम उठाया जाएगा, जून तक पूरी होगी। 6656 शिक्षकों की नियुक्ति 2026 से 27 से शुरू होगी पढ़ाई। ठीक है, गांव में रुकेगा शिक्षा का पलायन, लेकिन जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। अलग अलग खबरें जरूरी ना है आप लोग को देना भाई, क्या कुछ छपा हुआ है विशेष और विस्तार से। और खबर है ईओयू ने जो है छापा मारा, समझिए, और आय से अधिक संपत्ति 2.61 करोड़ रुपया की संपत्ति जो है एक इंजीनियर ने बना ली। अब वो कह रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा बचत करके बना लिए, मतलब मत बोलवाइए, चलिए मत बोलवाइए। थोड़ा थोड़ा संपत्ति अर्जित करके मतलब कि 2.61 करोड़ लोग बना ले रहा है। वैसा थोड़ा थोड़ा तो हमको भी भगवान दे तो हम जमा करें। चलिए, कल तक आंधी के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंधी तूफान से बड़ा क्षति हुआ है कई जगहों पर। बेउर में जो है नाला निर्माण में लापरवाही बरती, एजेंसी पर 10 लाख रुपया का जुर्माना। उसी तरीके से चलिए आइए, स्मार्ट नहीं हुई ट्राईसाइकिल, एक चक्का भी पंक्चर, बाइक से खींचकर पहुंचा घर। तोहफे में मिली मुसीबत, दिव्यांग को खराब ट्राईसाइकिल थमाई। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में लगे सहयोग शिविर का मामला। ये बहुत जगहों पे, एक जगहों पे नहीं। नेता वादा करते हैं चले जाते हैं, नेता जो है आते हैं कुछ जो है देते हैं फिर चले जाते हैं। झेलना तो आम लोगों को पड़ता है। एक आदमी का कल फोन आया, सोचिए कितना मतलब दुखद बात है। हम उस समय कवर किए थे, मधुबनी में एक घटना घटी थी, याद हो, मोहम्मदपुर में, जहां पे जो है होली के समय ही एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई थी, और उसको ब्राह्मण और राजपूत का अति दिया गया था कि भाई टकराव हो गया। रावण सेना, कौन कौन सेना वहां जाके केकरा केकरा घर फूक दिया था। हम लोग थे वहां पे मौजूद, न्यूज हाट वहां मौजूद थे। नहीं विश्वास करेंगे, बिहार भर के वो तमाम नेता वहां पहुंचे थे। वो भी नेता पहुंचे थे जो बुझ चुके थे, और वहां जाके उग गए कि हम फल्ला आदमी है, हम पूरी मदद करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस बच्चे का एडमिशन करवा लीजिए, नाम लिख लीजिए। कोई जात का टैग लेकर पहुंचा था, कोई बात का टैग लेकर पहुंचा था, कोई वादा, कोई कुछ बहुत तरह की बात हुई थी। और वो आदमी फोन करके क्या बोला कि सर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना मदद मिली, ना बच्चे की पढ़ाई में कोई राहत मिली, ना आज उनका बच्चा सही से पढ़ पा रहा है। पूरा परिवार जैसे बिखरा वैसे बिखरा हुआ है। वादा करने वाले लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे करके वादा चले गए। ये होता है बिहार में, ये उचित नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग। आप एक मजे हुए पत्रकार हो गए बहुत। अरे नहीं, धन्यवाद आपका। मजे हुए क्या ही पत्रकार हो गए, कुछ कुछ जानकारी दे देते हैं। चलिए, टाउनशिप के जरूरतमंद रैयतों को जो है 4 गुना मुआवजा जल्द मिलेगा। यानी जो सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री है, उन्होंने टाउनशिप डेवलप करने की बात हर एक जिले में कही है कैबिनेट में, और इसको लेकर जमीन कैसे मुहैया सरकार तक पहुंचे करवाई जाए। इस जो किसान होंगे, चाहे जिनकी जमीनें होंगी, उनको 4 गुना ज्यादा मुआवजा देकर सरकार जो है अपने नामों जमीन करवाएगी। चलिए, देश के सबसे बड़े 16 लुटेरे सुबोध समेत 12 की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। बिहार पुलिस ने ईडी को प्रस्ताव भेजा है। पूर्व विधायक का दबंग भाई रिंकू, पूर्व विधायक रहीतलाल यादव का भाई रिंकू दानापुर में रंगदारी करता था, या फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है। सोना लूट में यह मतलब शामिल है। चलिए, पांडव गिरोह का सरंगना संजय सिंह, जमीन का सौदागर बाप बेटा गिरोह, 500 किलो सोना लूट चुका है सुबोध। बाप रे, 500 किलो सोना, झाइये लग जाएगा ये सब बात सुनते हैं तो। यही है 500 किलो सोना। 27 लाख लूटने वाले गैंग से जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, 4 गिरफ्तार है। अभी देख लीजिए, एक नई सरकार की पहल के अलावे कुछ सही से नहीं चल रहा है। आप गांव में चल जाइए ना, कहाँ क्या हो रहा है पता चल जाएगा आपको। शहरे में देख लीजिए, एक के चीज नए सरकार में चल रहा है। जिसको देखिए अपराधी है, पूछना नहीं है,
कार्रवाई शुरू कीजिए। ऑपरेशन लंगड़ा सरकार चला रही है, गोली मारने वाला, जिससे हाइप क्रिएट हो। बाप रे, सम्राट चौधरी की पुलिस ने फलना को ठोक दिया। यही से चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं चल रहा है फलना जगह फैक्ट्री लगेगा, कहीं ऐसा नहीं चल रहा है कि वो लोग करोड़ों रुपया के निवेश इन्वेस्टर आ रहे हैं, कहीं नहीं बता दीजिए हमको। और निरीक्षण ज्यादा हो रहा है, अलग अलग जगहों पे जो है निरीक्षण जो है ज्यादा हो रहा है। खैर चलिए, अभी युद्ध का हवाला दिया जा सकता है। युद्ध चल रहा है दुनिया में, देश में, और ऐसे में थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। अमीन सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कहलाएंगे, गृह जिले के पास ट्रांसफर होगा। 488 करोड़ का बजट, शून्य जमीन विवाद, फिर भी 3.9 किलोमीटर की अधूरी सड़क ने रोक दी 127 किलोमीटर लंबे हाईवे की रफ्तार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 450 करोड़ रुपए मिले, 5 लाख विद्यार्थियों को राहत। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिनको मिला, राहत मिला। अब जो देखिए सरकार ने कहा था कि जो पैसा देने में असमर्थ होंगे उनसे जो है सरकार पैसा नहीं लेगी। घर में जो है 73 बार बैंक वाले जा रहे हैं, नोटिस चस्पा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट केस कर रहे हैं। आप लोन दिए थे किससे पूछ के? सरकार का खजाना वोट के लिए अगर आप लुटाएंगे और बाद में अगर युवाओं से आप लेने की कोशिश करेंगे तो वो देगा क्या? आप ही बताइए ना। अरे मदद के नाम पर देते हैं ना, आप साफ सुथरा बात कहते हैं कि मदद है, आपको हर हाल में देना पड़ेगा। आप मंच से नहीं कहते कि जो इच्छुक नहीं होंगे वो नहीं दे सकते। इच्छुक नहीं तो कोई चाहेगा कि बगले में रुपया रखा है हम दे दें। अमीर से अमीर आदमी कोई पैसा है वो तो और कहीं होता है, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं। रुपया मिलता है, हाल है भाई। चलिए, दरभंगा के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे शराबगी, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, भरोसा दिलाया है। दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल बने, पटना में रनवे क्षमता विस्तार जल्द हो, सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का एक फोटो जो है खूब वायरल हो रहा है और दोनों लोगों का चेहरा देखने लायक। खैर इस पर नो कमेंट। अब बच्चे के वजन का 10% ही होगा स्कूल बैग। उसी तरीके से राज्य में जो है जाति देखकर हो रहे हैं इनकाउंटर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जात देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, यानी कि उनके समाज के लोगों को पुलिस ज्यादा ठोक रही है, समझ जाइए। गंगा पथ पर कार में आग लगी, उसमें सवार लोग बचे। 10 लाख के नशे के इंजेक्शन और कफ सिरप के साथ 4 गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में 15 करोड़ के सोना और 20 लाख कैश की लूट में पटना से 3 गिरफ्तार किए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय इकबाल हॉस्टल के पीछे मकान में 2 बम मिला है। बाप रे बाप। दीघा में जमीन विवाद में हथियार लहराने पर केस दर्ज हुआ है। विनोद कुमार कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको सहयोग। चलिए अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है। ठीक है, कार्यक्रम को क्या, सब चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन जेडीयू आगे बढ़ेगी, टेंशन नहीं लीजिए। भारत और इटली साझेदारी के नए दौर में गोपालगंज करेंसी करंट रैकेट जीप से 2 प्रखंड अध्यक्ष और शिक्षक नामजद हुए हैं। ट्रेन से जमुई पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय सिंह, पीछे से आई गाड़ी। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? अब हमको बताइए कि बोले देश में ईंधन संरक्षण आज की बड़ी जरूरत, लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। अब सोचिए कि स्टेशन पहुंच गए, अब पीछे से गाड़ी पहुंच गई, इसका मतलब कि गाड़िया तो चल ही गया, उड़ के तो नहीं गया होगा। युद्ध भर का तो लाल सागर भी बंद कर देगा ईरान, 25% कंटेनर ट्रेन रही। चलिए, खबर समाप्त हुआ अखबार का। बहुत सारा खबर रहता है, तो कितना खबर है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे सुनते सुनते। नीतीश कुमार जो है कल किसी के कहने पर गए थे, अपने मन से नहीं गए थे, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार टीवी नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार के पास वो फोन नहीं है जिसमें वो देख रहे हैं कि आनंद मोहन ने क्या कहा, संजय सिंह ने किस तरीके से प्रतिकार किया, कैसे कैसे जो है लोगों का भिरंत हो रहा है, कैसे कैसे जो है हमारे पार्टी के 1-2 कद्दावर महारथियों ने मिलकर जो है राजपूत को राजपूत से जबरदस्त तरीके से भिरंत करवा दिया। बहुत तरह की बात हो रही, लेकिन नीतीश कुमार को संजय सिंह के पास ले जाने वाले व्यक्ति का नाम जो है, एक तो उनके साथ रहने वाले और दूसरा हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ललन सिंह के कहने पर, आग्रह कहिए, कहने पर कहिए,
और हरेंद्र जी के मदद से जो है नीतीश कुमार संजय सिंह के आवास पर पहुंच गए। ये जान लीजिए, बस पहुंच गए। एक औपचारिकता होता है ना, फलना फोटो खिंचवा लिया, फलना व्यक्ति से औपचारिक मुलाकात हुआ, वही चीज होता है कि नीतीश कुमार औपचारिक तौर पे एक मैसेज देने के लिए चले गए, उनको ले जाया गया। हालांकि आनंद मोहन का साफ सुथरा मानना है, न वो अपने बयान से पीछे हटेंगे और न ही अपने लिए लड़ाई लड़ना बंद करेंगे। जो बात है सो साफ है। जितना उन्होंने कहा है वो अपने जिस जुबान से कहा है उसी जुबान से आगे भी बढ़ेंगे। पार्टी बनाने का जहां तक सवाल रहा, राजपूतों को एकजुट करने का जहां तक सवाल रहा, वो बाद का विषय है। क्या होगा नहीं होगा भविष्य के गर्त में है। लेकिन कोई अगर बिहार में राजपूत समाज का नेता सरकार में रह के सरकार से टकराया है तो वो आनंद मोहन। और आनंद मोहन का ये कई बार का इतिहास है, एक बार का नहीं। जहां भी जिस सरकार में भी रहे, पहले हो अब भी हो, वहां जो है बगावती तेवर, सांसद भी रहे हैं तो सरकार के खिलाफ में बोले जहां उनको गलत लगा। तो ये हो सकता है, देखिए आगे आगे होता है क्या, प्लान बी क्या है। और जल्द हम इंटरव्यू भी करेंगे तो कुछ बातचीत जानकारी जो है प्राप्त करेंगे और आप लोगों तक बताएंगे, सुनाएंगे। फिलहाल तो कुछ है नहीं ऐसा। अनुराग भट्ट पांडे कह रहे आनंद मोहन के लिए राजद का दरवाजा खुला हुआ है। तो आनंद मोहन जी के लिए अगर खुला हुआ है दरवाजा, कोई राजनीतिक पार्टी अपना दरवाजा किसी ऐसे शख्स के लिए बंद करेगी जिसके पास मजबूती है? सवाल पैदा नहीं होता है। और राजनीति में ये सब चलते रहता है, नाराजगी, रूठना, मनाना, ये सब होते रहता है। बहुत जल्द जो है ये लोग, हम कहाँ चलेगा बताइए, बहुत जल्द मतलब कि सब लोग अपना अपना डिसीजन लेंगे। चलिए फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाल। बहुत बहुत धन्यवाद।